5 सितंबर के बाद से लगातार आपसे एक बात कही है कि अब शिक्षा मित्रों को धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा हमारे संरक्षक माननीय एमएलसी महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था। इसलिए हम आप सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि किसी भी खबर को लेकर के आप लोग परेशान मत हुआ करें, क्योंकि अगर खबर को लेकर के आप लोग परेशान होंगे अच्छी बात नहीं है। अपनी मेहनत पर, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। ये आज जो खबर छपी है, अब उस पर आते हैं। हिंदुस्तान अखबार में एजुकेशन डिपार्टमेंट देखने वाले बड़े भाई अजीत जी के द्वारा खबर लिखी गई है। आज हमारी उनकी वार्ता भी हुई है। जिस दिन हम लोग प्रमुख सचिव महोदय से मिले थे, उस दिन भी वह वहाँ पर बैठे हुए थे और हम लोगों की वार्ता आमने सामने देखा भी था। तो आज की जो खबर उन्होंने लिखी है, उनका कहना है कि ऐसा अधिकारियों के द्वारा वार्ता में बताया गया है। उन्होंने इसकी पुष्टि की है, लेकिन हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम पुष्टि तभी यकीन कर पाएंगे जब इस खबर का शासनादेश जैसे उस दिन जारी हुआ था, ऐसे शासनादेश लेकर के हम आएंगे, तभी हम इस पर यकीन करेंगे, तभी हम इस पर विश्वास करेंगे। अभी हाँ, क्षणिक खुशी देने वाली ये खबरें हैं, लेकिन जब तक इन पर इम्प्लीमेंट ना हो जाए, इनका शासनादेश ना आ जाए, तब तक हमें सजगता से रहना है। हमें अपने साथियों का भरोसा बना के रखना है। हमें एकजुटता की माला में बंध के रहना है, कहीं से नकारात्मक नहीं होना है। उसके बाद हमारे पैरवीकार माननीय एमएलसी महोदय से भी वार्ता हुई, उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय से भी वार्ता किया, तो वहाँ से भी ये बात निकल के आई कि अभी ये प्रपोजल के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। इसलिए अभी कोई जल्दबाजी मत करिए, अभी कोई भी खबर ऐसी मत फैलाइए कि जिससे नकारात्मकता फैले। अभी उसके बाद एक खबर आती है कि 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी, जो भारत समाचार की एक कटिंग चल रही थी, उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक का मामला जा सकता है। हम मानते हैं जा सकता है, हम कहते हैं चला जाए। हम तो 100 बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सोमवार को हमारी कैबिनेट में चला जाए, लेकिन जब तक जा करके पास ना हो जाए, तब तक आप लोग धैर्य रखिए। 10 की कैबिनेट में जाए या उसके बाद की कैबिनेट में जाए, मैंने पहले भी कहा था, प्रयागराज की कैबिनेट में भी कहा था कि कोई उम्मीद अभी आप तब तक मत रखेंगे जब तक लिखित में कोई चीज़ आपके सामने ना आ जाए। जब तक लिखित में प्रपोजल का प्रस्ताव हो कैबिनेट में न चला जाए, तब तक आप लोग संगठन सरकार पे भरोसा रखिए, लेकिन उसको ये मत मानिए कि हाँ इसी कैबिनेट में जा रहा है। चाहते हैं हम सारे लोग हैं, इसीलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाह रहा था कि आप लोग बिल्कुल कतई परेशान ना हो। पैरवी संगठन द्वारा की जा रही है, वह लगातार की जाती रहेगी। कहीं पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये अखबार की खबर, टीवी की खबर हम तब यकीन करेंगे, हम तब सच मानेंगे जब इसका शासनादेश जारी होगा। और जैसे मूल विद्यालय का शासनादेश हमारे हाथ में था, जब वो शासनादेश आएगा तब हमें पूरा यकीन हो जाएगा, पूरा भरोसा हो जाएगा और वो लागू हो जाएगा। जैसा कि उसमें कई चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी दी गई हैं, वो सारी चीज़ें जब लागू हो जाएंगी, क्योंकि अभी अन्य राज्यों का शासनादेश हमसे पुनः मांगा गया था, हमने दिया था कई सम्मानित अधिकारियों को। इसलिए आप सबसे मेरा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई भी नकारात्मक बात ना लिखें। जहां इतने दिन गुजर गए इंतज़ार में, वहां थोड़ा और सही, लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिससे हमारे साथियों का मन आहत हो। हमने आज कई अपने पदाधिकारियों को ही मना किया कि आप कोई भी ऐसी बात ना लिखें जिससे हमारे साथियों को दुख हो। तो अखबार की खबर अखबार जाने, हम शासनादेश को मानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुझे पूरा भरोसा है। हमारे ही संगठन के कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया
कि कुछ नहीं होगा, गलत कर रहे हो, इतना क्यों मेहनत करते हो, क्यों दौड़ते हो, महीने में एक दिन चले जाओ बहुत है, ये रोज़ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, रोज़ जाना पड़ेगा। जब तक जाएंगे नहीं तब तक जो नकारात्मकता भरी वो निकलेंगी नहीं। किसी के भी दरवाजे जब आप बार बार जाओगे, अपनी व्यथा सुनाओगे तो तरस जरूर आएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बीस शिक्षा मंत्री जी, सारे लोग पॉजिटिव हैं। उस दिन अभी मंत्री जी से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो हमने कहा कि सर आपने 2 समस्याओं का समाधान तो कर दिया है, हमारी मूल समस्या आर्थिक है, उसका समाधान कब करेंगे। तो उन्होंने कहा जैसे ये हो रहा है वैसे वो भी हो जाएगा, अब आप लोग परेशान मत हो, आप लोग जाइए शिक्षण कार्य करिए, समस्या का समाधान करना सरकार का काम है, सरकार करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी को और माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी को, माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी को, जितने भी हमारे पैरवीकार हैं, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने दिल खोल के पैरवी किया। देखिए पैरवी बहुत लोग कर रहे हैं, माननीय एमएलसी महाराज सिंह जी भी कर रहे हैं, माननीय विधायक